Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट 2 होगा ये, है ना। आप लोग पार्ट 1 यदि नहीं देखे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर पार्ट 1 देखें, ओके। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं करेक्ट यूज, है ना। क्या करेक्ट यूज ऑफ ए या एन या फिर क्या द, मतलब ए एंड द का सही यूज पढ़ने वाले हैं, ओके। और इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश साउंड के बारे में और हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में, ओके। यदि आप लोग नाउन का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्लीट है ना, कंप्लीट क्या देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप क्रिस सर सर्च करके, है ना, एक चैनल आएगा, जैसे सर्च लिखिएगा क्रिस सर तो एक चैनल आएगा क्रिस जीनियस क्लासेस, ओके। तो वहाँ पे उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ओके, ताकि आपका नाउन का कंप्लीट हो जाए, तभी तो आपको आर्टिकल और अच्छे से क्या पकड़ बन जाएगा आपका, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले वाले वीडियो में हम तो नॉन और अननॉन की बात हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये चीज़ सीखे थे कि आर्टिकल जो है ए या एन का यूज हम कैसे करते हैं। उस वीडियो में हम लोग ये भी सीखे थे कि उसे इंडेफिनिट और डेफिनिट क्यों कहा जाता है, आर्टिकल का पूरा डिफिनेशन भी जाने थे और प्रूव्ड किए थे, ओके। तो चलिए आज जो हम कुछ लिखाने वाले हैं उनको समझिए। सबसे पहला चीज़ समझिए इंग्लिश में, ओके। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या, टोटल साउंड की संख्या। इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या जो होती है वो होती है 44। कितनी होती है? 44, ओके। अब कहता है ये जो 44 साउंड है, ये जो क्या है 44 क्या है, साउंड है, इसे कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में, ओके। 2 भाग में, एक बांटा गया किस में, वॉवेल साउंड में। एक भाग को किस में बांटा गया है, वॉवेल साउंड में, और दूसरे को बांटा गया किस में, कॉन्सोनेंट साउंड में। 2 भाग में वॉवेल साउंड और क्या, कॉन्सोनेंट साउंड में बांटा गया, ओके। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, इनकी संख्या जो होती है वो होती है 20 होती है, और इनकी संख्या जो होती है वो 24 होती है। अब आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा, सर हम लोग बचपन में पढ़े थे वॉवेल साउंड के बारे में। वॉवेल साउंड नहीं, आप लोग पढ़े होंगे लेटर के बारे में। इनकी संख्या कितनी होती है, 5, और कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या कितनी होती है, 21। इन्हीं दोनों के बीच से एक और निकल के आया था जिसका नाम क्या था, सेमी वॉवेल, या इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट। तो और इनकी संख्या 2 होती है, जो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, W और Y। इन्हीं के बीच से निकाल के क्या इनको लाया गया। ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़े ही थे, ठीक। तो हम लोग बचपन में एक चीज़ ये भी जानते थे, यदि A-E-I-O-U, बचपन में हम पढ़े थे E-A-E-I-O-U दे आ रहे हैं तो क्या लिखिए, N लिखिए, और B-C-D-F-G-H है ना, डॉट दिया रहे तो क्या लिखिए, A लिखिए। हम लोग ये पढ़े थे, बचपन का ये कॉन्सेप्ट था, ओके। बट यहाँ पे ये हमको बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। ये सही है ना, ये सिंपल लेवल में क्या है, सही, यानी दैट मीन्स कहा जाए तो बेसिक लेवल में ये सही है, लेकिन बट मॉडरेट लेवल की यदि हम बात करें, हाई लेवल की बात करें, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमको ध्यान देना पड़ेगा किस पे, इस पे 44 साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, I.P.A इनके अकॉर्डिंग हमारे होते हैं 44 साउंड। IPA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। हम बताए थे कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, और इनकी संख्या कितनी होती है, 44। ये एक पद्धति है, ये क्या है, पद्धति है जो कि हमारे इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका क्या किया जाता है, तय किया जाता है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या होने वाला है, ओके। चलिए तेजी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट तेजी में लीजिए, ले चुके होंगे, ओके। चलिए तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। इतने अच्छे ढंग से मैं करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका नहीं बनेगा, ओके, सारा चीज़, है ना। चलिए
सबसे पहला चीज़ हम लोग जान ले आप लोग को ज़रूर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके देख ही लीजिए वो वीडियो, तभी आपका आर्टिकल सब दिन क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा बहुत अच्छे ढंग से उसको कवर करने का। तो सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि यदि हम बात करें ए या एन का, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, एक। अब इनके यूज को हम दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? इनके यूज को हम दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहला वॉवेल साउंड। क्या? वॉवेल साउंड। अब वॉवेल साउंड अभी हम जस्ट आपको बताएंगे। इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा भाग हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझिए। सबसे पहला चीज़ आप लोग ये चीज़ जान लीजिए, यदि हम वॉवेल साउंड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसका? स्वर्ण वर्ण का। किसका हम बात कर रहे हैं? स्वर्ण वर्ण का, है ना। स्वर्ण वर्ण का हम बात कर रहे हैं, ठीक। स्वर वर्ण, ओह स्वर्ण नहीं, स्वर वर्ण का। किसका? स्वर वर्ण का। किसका बात हम कर रहे हैं? स्वर वर्ण का। आप लोग को अच्छी तरह से होगा पता, स्वर्ण वर्ण में हमारे क्या आते हैं? आकर, हर्षिकर, दीर्घिकर, हर्षुकर, दुर्घुकर, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? विसर्ग तक। ओके। और यदि हम बात करें किसका? व्यंजन वर्ण का। किसका बात करें? व्यंजन वर्ण का। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या आता है? क, ख, ग, है ना, घ, है ना, ग। इसी तरह से फिर हमारा चौ, छ, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? ज्ञ तक, ठीक। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या हो गया हमारा, गौर से समझिएगा। यदि हम इनकी बात करें ये हमारा हो जाएगा स्वर्ण वर्ण। ओके। इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। और यदि हम इनकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, व्यंजन वर्ण। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हमको लेटर पे काम करना है? तो बिल्कुल नहीं। यदि हम लेटर पे यूज करेंगे तो हम गलत कर बैठेंगे। कैसे गलती करेंगे अभी हम जस्ट आपको बताएंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए ले लिए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या, ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इनको मिटाते हैं कि इनको मिटाते हैं ना, बस, ज़्यादा नहीं इनको, ठीक। देखिए क्या होने वाला है, समझिए, है ना। कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे हम लिखे हैं डैश हॉर्स, यहाँ पे ए है, समझिएगा। हम क्या लिखे? डैश हॉर्स। तो यदि हम बात करें हॉर्स का, तो हॉर्स क्या है? हॉर्स जो यहाँ पे हम बोले उच्चारण क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण का आ रहा है। हॉर्स, हो आ रहा है। देखिए क्या उच्चारण आ रहा है, लेटर पे हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। हॉर्स, हो का उच्चारण, हॉर्स, हो का। तो हो तो यही में आ जाएगा, क से लेके ज्ञ तक में। तो देखिए, तो इसको हम क्या बोले हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। इसको हम क्या बोले हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन वर्ण, है ना। तो ये व्यंजन ध्वनि, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए का। तो बिल्कुल राइट सर, ये चीज़ तो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हम लिखे HOUR। हम क्या लिखे? HOUR। अब देखिए यहाँ पे उच्चारण क्या आ रहा है? आवर आ रहा है। क्या आ रहा है? आवर। हो आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उच्चारण क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, आवर। तो आवर आ रहा है। तो और आप क्या सोचिएगा, लेटर तो एच है, आप क्या लगा दीजिएगा? ए लगा दीजिएगा। और जैसे ए लगाइएगा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? रीजन क्या है कि आवर जैसे हम बोले तो आवर से उच्चारण किसका आ रहा है? इनका आ रहा है। किनका? वॉवेल साउंड का। आवर, ओ आ रहा है। किसका उच्चारण आ रहा है? ओ। ओके, इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। क्योंकि देखिए स्वर्ण वर्ण में आकर, हर्षिकर, दीर्घिकर, हर्षुकर, दुर्घुकर, ये सब आते हैं, ठीक। तो उच्चारण तो किसका आ रहा है? ओ का। तो जब उच्चारण ओ का आ रहा है तो कौन वॉवेल साउंड हो गया? वॉवेल साउंड हो गया तो किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आवर है, और आवर के पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। आवर के पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे हम बोले, और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बोले डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनिवर्सिटी। ओके। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पहले क्या आता है? यो आता है। यूनिवर्सिटी, यो नहीं है ना, यो पे दुर्घुकर आता है। तो पहले क्या आया? यो आया। और यो किस में आता है? व्यंजन वर्ण में आता है। और जब व्यंजन वर्ण में आता है तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए का। लेटर हमारा क्या है? यू है, क्योंकि हम बचपन से पढ़े हैं AEIOU हो तो क्या लगा? एन। लेकिन ये बात हो रही है किसकी? लेटर की। लेकिन उच्चारण यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? यो का आ रहा है। तो जब उच्चारण यो का आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ए होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। ओके। उसी तरह से यदि हम और दूसरा देखें, UNION, यूनियन, है ना। तो यूनियन, ओनियन नहीं होता, क्या होता है? यूनियन, यूनियन, है ना। तो यो का उच्चारण आ रहा है तो इसमें भी क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। बात समझ रहे हैं हम आपको क्या कह रहे हैं?
समझने का आप प्रयास कीजिए। ओके, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्ट मैन। क्या हम बोले? HONEST, क्या लिखे हैं? ऑनेस्ट मैन। अब देखिए एच तो है लेकिन उच्चारण क्या आ रहा है? ओ का, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन, ऑनेस्ट मैन। क्या हो जाएगा? एन। यदि हम ए लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिखे डैश, देखिए शॉर्ट फॉर्म MA, हम क्या बोले? MA शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के भी पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो MA, तो देखिए लेटर क्या है हमारा? M, लेकिन उच्चारण M में क्या आ रहा है? M जो हम बोल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? A आ रहा है। क्या आ रहा है? A। तो यदि हम यहाँ पे A लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा? सही होगा हमारा डॉट 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 क्या? NMA। क्या होगा? NMA। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा AN का यूज किसके आधार पर? साउंड के आधार पर। लेटर से बिल्कुल आप दिमाग नहीं लगाइएगा, आपको दिमाग लगाना है किस पे? आपको दिमाग लगाना है साउंड पे, उच्चारण पे। लेटर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, आपको देखना है उच्चारण मेरा क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए हो गया। तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी में लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, हो गया। चलिए इसको हम मिटाते हैं। ओके, चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ओके, देखिए क्या टॉपिक है हम लोग का इम्पोर्टेंट, वो समझिए, बहुत ही ज़रूरी है उस टॉपिक का। ओके, देखिए समझिए क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, देखिए ये तो हो गया सर कि AN का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सही बात है, समझ में आ गया सर। ये तो आप बता दिए कि यूज होता है, किस किस जगह पे यूज नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि नो आर्टिकल का भी यूज होता है। क्या होता है? नो आर्टिकल। आपको ऑप्शन में ये भी दे देगा नो आर्टिकल, मतलब कि जैसे मान के चलिए हम बोले वाटर। क्या बोले हम? वाटर। अब वाटर है तो वाटर के पहले क्या लगेगा? यदि आप ए वाटर कहते हैं तो गलत है, आप यदि एन वाटर कहते हैं तो गलत है ना, तो भी गलत है। यदि आप वाटर लिखे हैं और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? नो आर्टिकल, क्या कोई आर्टिकल नहीं, तब जाके ये क्या है? सही है। तो हम जानेंगे अब कि AN का यूज़ हम करते कहाँ नहीं है। ये तो हम जान गए कि करते वहाँ पे है। ओके, पहले वाले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि A या N का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए जैसे हम बोले, सिंपली समझिएगा, A या N का यूज हम काउंटेबल, क्या? काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। A या N का यूज हम काउंटेबल नाउन के क्या करते हैं? पहले करते हैं। A या N का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। देखिए जैसे काउंटेबल नाउन क्या हुआ, अब जैसे हम बोले काव, तो काव के पहले हम यूज करेंगे। जैसे हम बोले एप्पल, APPLE एप्पल, तो इनके पहले हम यूज करेंगे। हम बोले, समझते जाइएगा, हम बोले वाटर, तो क्या वाटर को हम गिन सकते हैं? तो इसलिए यूज नहीं होगा। हम बोले मैंगो, हम क्या बोले? मैंगो, तो मैंगो को हम गिन सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? ए मैंगो। उसी तरह से हम बोले डॉग, तो डॉग को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। उसी तरह से हम बोल दिए हैं आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा, लोहा को हम नहीं गिन सकते, वो लिक्विड अवस्था में होता है, तो हम इसमें नो यूज करेंगे। उसी तरह से हम बोले मिल्क, क्या हम यूज किए? मिल्क, तो मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए नहीं यूज होगा। लेकिन जैसे ही हम बोले GOAT, गॉट, गॉट मीन्स क्या होता है? बकरी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है कुछ हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? ओके, और हम देखते हैं, जैसे हम बोले पेन, क्या बोले हम? पेन, तो पेन के पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? अब उसी जगह हम क्या बोल दिए? पेपर, क्या बोल दिए हम? पेपर, तो पेपर हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं, तो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। उसी तरह जैसे हम बोले ब्रेड, क्या बोले हम? ब्रेड, ब्रेड मीन्स क्या होते हैं? रोटी, तो इसमें भी नहीं होगा। आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर एक बार जाके नाउन का वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। ओके, 4 5 6 7 वीडियो होगा, वहाँ पे नाउन एडवांस होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, क्रीज सर्च करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके उनको देखिए, बहुत ही आपको क्या हेल्पफुल होगा। ओके, पेपर भी हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि AN का यूज हम देख रहे हैं किन के पहले हो रहा है? काउंटेबल नाउन के पहले हो रहा है ना, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग को ये दिमाग में रखना है। इसको मिटाइए, मिटा दें, आप लोग लिख लिए होंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर से आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ए एन। ओके, अब देखिए कहता है कि ए या एन का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ए या एन का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ए एन का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है। अब जब आ ही गए हैं तो बता ही देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा हमारे क्या आते हैं, मटेरियल नाउन। इसीलिए बोल रहे हैं, देख रहे हैं बिना नाउन का जो है मुश्किल है ना, लेकिन बट मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहता है जो फील किया जाता हो, क्या किया जाता हो, फील किया जाता हो। कैन नोट टच और सी, कैन नोट टच और सी। ना तो हम इसे टच कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ना ही देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और मटेरियल नाउन है ना, विच डिनोट्स, मटेरियल नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, क्या मटेरियल्स। मटेरियल नाउन किसको डिनोट्स करता है, मटेरियल्स को, मतलब कि जो द्रव पदार्थ होते हैं जिसे हम मापते या तोलते हैं। अब ये मत कहिएगा टोमेटो को हम नापते हैं तो वो भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा मटेरियल नाउन में। दैट मीन्स जो लिक्विड अवस्था में हो, जिसको गिनना है ना, गिन ही हम नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे दूध हो गया, उसी तरह से मान के चलिए कि दही हो गया, तेल हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया। तो मतलब जिस चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब गिन नहीं सकते, मापते या तौलते हैं, तो वो सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे। तो इन दोनों के साथ कभी भी है ना ए या एन का यूज नहीं होता है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, आर्ट्स पेपर जो है ना, आर्ट्स एंड साइंस सब्जेक्ट के नाम, आर्ट्स एंड साइंस सब्जेक्ट के नाम है ना, क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ओके, और इनके भी साथ हम किसका यूज नहीं करते, ए या एन का यूज नहीं करते। मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब सब्जेक्ट, यानी दुनिया में जो भी सब्जेक्ट के नाम है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, या फिर कॉमर्स का ही हम बोले है ना, किसी का भी, हम उनके साथ ए एन का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें कॉमर्स भी हम लिख सकते हैं ना, इनके भी साथ हम बिल्कुल यूज नहीं करते। कोई भी विषय के साथ हम ए एन का यूज नहीं करते, और मटेरियल नाउन के भी साथ हम ए एन का यूज नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, बचना है। देखिए मैं इससे ज़्यादा भी आपका डीप एनालिसिस मैं कर सकता हूं, बट क्या कीजिएगा, समय बहुत कम है। यदि आप लोग मुझे समय देने का कष्ट करेंगे, दैट मीन्स कहने का मतलब बोलिएगा कि सर हाँ कंप्लीट बताइए, तो मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अभी हम लोग के पास समय है, आप लोग को लगता होगा कि समय नहीं, लेकिन अभी भी हम लोग के पास 4 महीने का समय है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हाँ अच्छे ढंग से और आर्टिकल हमको सर अच्छे ढंग से पूरा कंप्लीट पढ़ा दीजिए, तो कम से कम 8-9 वीडियो जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं कल प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, पूरा आपका क्लियर करा दूंगा। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना नॉलेज के व्यू से, है ना, वैसे तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ओके, लेकिन यदि नॉलेज के व्यू से आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अच्छे ढंग से पूरा डीप एनालिसिस करा दूंगा। तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमको पूरा पढ़ना है, तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।